सत्तारूढ़ पार्टी के लिए अब भ्रष्टाचार मानो सदाचार हो चुका है, जहां भ्रष्ट आचरण से ही नैतिकता के सारे काम किए जाते हैं और इन्हीं नैतिकता के आधार पर विकास की बात की जाती है। विकास को प्राथमिकता देकर जहां तमाम अनर्गल काल किए जाते हैं। हालांकि इस पर केंद्र से लेकर राज्य तक विपक्ष मुखर है और सत्ता के उन तमाम कार्यों का लेखा जोखा किया जा रहा है जिससे सत्ताधारी विकास का रूप देकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इस भ्रष्टाचार की जांच के लिए सरकारी तंत्र में बैठे लोग जैसे सत्ता के हाथों की कठपुतली हों और जांच व कार्रवाई करने में उनके हाथ कपकपाने लगते हैं। नगर परिषद बकहों में हुई वित्तीय अनियमितता व घोटालों की जांच के लिए जब विपक्ष को टेंट लगाना पड़ रहा है और टेंट को उखाड़ने के लिए प्रशासन जांच व कार्रवाई की बात करके सिर्फ आश्वासन से बातों को टाल रहा है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सत्ताधारी दलों की धमक किस हद तक है। जिस काम के लिए प्रशासन और उनके अधीनस्थ नौकरशाहों की नैतिकता तय होती है, वहां इन जिम्मेदारों की अपनी अनैतिकता का कोई हिसाब नहीं और अनशन और टेंट उखाड़ने का आश्वासन देकर कार्यवाही में कोताही बरती जा रही है। मामले में जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में नगर परिषद बकहो में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ, जिसमें जिला कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष बलमीत सिंह खनूजा, बुढ़ार ब्लॉक अध्यक्ष राजीव शर्मा, नेता प्रतिपक्ष रेखा राव, हनुमान खंडेलवाल, कमलेश शर्मा, संतोष सिंह, उमा धुर्वे, अभिषेक द्विवेदी, जवाहर राव, पुष्पेंद्र शर्मा, मुबारक मास्टर, इब्रार खान जैसे सभी कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे। सत्तारूढ़ पार्टी और उनकी मनमानियों पर दर्जनों सवाल उठाए और सभी ने एक स्वर में मीडिया को भी निष्पक्ष रहने की बात कही। मीडिया विपक्ष व पक्ष दोनों की आवाज़ को जायज़ मानकर सही व गलत का चयन कर उसे प्रशासन तक पहुंचाने की अपील की है। आइए जानिए क्या है पूरा मामला नगर परिषद बकहो में हुए भ्रष्टाचार का। कितनी निष्पक्षता से नगर पालिका की टीम ही नगर पालिका की जांच कर पाएगी, दूसरा प्रमुख बिंदु। तीसरी बात कि जब यहाँ पर चुनाव हुआ था, वैभव विक्रम सिंह उपाध्यक्ष के रूप में आए थे तो कांग्रेस ने बड़े स्वागत के साथ उनको कांग्रेस में लाने का प्रयास किया था। बाद में इस तरह की स्थितियाँ हुई, चूँकि वो नगर पालिका भाजपा की ओर से थे नहीं प्रत्याशी, तो ऐसा माना गया कि वो कांग्रेस की टीम में आ जाएंगे। आज वही कांग्रेस खुलकर उनके विरोध में आई है। चौथी बात कि क्या इस जो आरके प्रोजेक्ट्स नामक एक कंपनी आई है उसके मुद्दे पर ही कांग्रेस यहाँ पर एकजुट है, या भविष्य में जांच नहीं होती तो इसके लिए क्या नई रणनीति तैयार होगी? देखिए, पहला विषय आपका जो आया है कि किन विषयों को लेकर के इस लड़ाई को लड़ी गई। अभी हम सभी सम्मानित पत्रकार साथियों को एक प्रपत्र देंगे विधिवत। उस प्रपत्र में सब बिंदु स्पष्ट और लिखित, जो भी हमारी तरफ से पहल हुई, जो उनके तरफ से पहल हुई, इन दोनों का इसमें एकदम स्पष्टीकरण है। दूसरी बात, आपने एक उपाध्यक्ष महोदय के विषय को लेकर के उठाया है, तो हमारा एजेंडा था, कांग्रेस पार्टी का ये मुख्य एजेंडा था, क्योंकि हमारे पास चुनाव के उपरांत जो परिणाम आए थे उस परिणाम में हमारे पक्ष में केवल एक ही पार्षद थी, श्रीमती रेखा राव। आज आप देख पा रहे हैं कि वही रेखा राव जी के ही साबित पर इस पूरे भ्रष्टाचार के खिलाफ संगठन के सहयोग से लड़ने का काम किया गया। जब 15 की परिषद में हमारा केवल एक पार्षद हो, आप स्वयं इस बात को, आप ये लोकतंत्र की सीढ़ी हैं और आप इस बात को समझते हैं कि कोई अकेला पार्षद इस चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। चुनावी प्रक्रिया के तहत उसमें एक प्रस्तावक समर्थक की आवश्यकता होती है, तो हम केवल किसी को समर्थन कर सकते थे। हमने ये देखा कि मुझे ही प्रभारी बनाया गया था। मुझे याद अच्छी तरह से कि मुझको प्रभारी बनाया गया था इस नगर परिषद बकहो के इलेक्शन के दौरान अध्यक्ष पद की चुनाव की तरफ से इस ओर से मैं जिला कांग्रेस का एक बार फिर से दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे कार्य करने का अवसर इस परिषद के अंदर दिया। आप सभी के सानिध्य में सभी मार्गदर्शकों के अनुभव के आधार पर हम ये प्रयास कर रहे थे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो एकजुटता, उस एकजुटता को हम कैसे तोड़ पाएँ। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस पूरे जिले के अंदर ही पूरे प्रदेश में दम भरने का काम कर रही थी कि हमारे किसी भी पार्षद को तोड़ा नहीं जा सकता, हमारे पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को जो है उनके विचारों में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है, हमारे पार्टी के किसी भी नेता को उसके लक्ष्य से जो है हटाया नहीं जा सकता है। हमने संकल्प के साथ वो काम किया। यदि
हमारे इस कार्य में यदि निष्ठा नहीं होती, इस कार्य में लगन और मेहनत नहीं होती, हमारी एक अच्छी रणनीति नहीं होती, तो मैं समझता हूँ कि वास्तव में यहाँ पर चुनाव के परिणाम के बाद जो परिणाम आया था, उस परिणाम में जिनको वहाँ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी के सानिध्य पर जो भी टिकट के आवंटन के बाद अध्यक्ष का प्रत्याशी बनाया गया था, उपाध्यक्ष का प्रत्याशी बनाया गया था, वही व्यक्ति अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनकर आते, उनकी अपनी एक मेजॉरिटी थी। पर हम केवल अवसर के तलाश पर थे कि कुछ निर्दलियों के सहयोग से, हमारे कांग्रेस परिवार के सहयोग से, और वो लोग जो जिनके बीच में हम विघटन पैदा करना चाहते थे, जो अपने विचारधारा के लिए दम भरते आए थे, हम उनके बीच में विघटन करने का काम किए। और परिणाम आप सबके सामने स्पष्ट आया कि प्रत्याशी जिसको भारतीय जनता पार्टी ने निर्धारित किया था, वो दोनों प्रत्याशी, एक अध्यक्ष के पद के लिए, एक उपाध्यक्ष पद के लिए, दोनों बहुत शानदार वोटों से हारे। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ तमाम पार्षदों का आज भी दिल से, कि उन्होंने जो है तो एकजुटता के साथ उस अवसर पर, उस संघर्ष पर और कठिन समय को पार कराने कांग्रेस के साथ हम सब मिल करके और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए, जिसमें नेता प्रतिपक्ष की अपनी भूमिका थी। आपने कहा कि मैंने आंदोलन के दौरान भी कहा था कि उनका पूरा परिवार कांग्रेस का परिवार है, उनकी रगों पर कांग्रेस का खून दौड़ा, उनके पिताजी का मैं सम्मान करता हूँ। निश्चित रूप से उनके बेटे पर जो आज उपाध्यक्ष है, उनके विचारों में कुछ परिवर्तन आया। बहुत सारे आज बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिन परिस्थितियों पर उन्होंने जो है जनता ने जिस पर विश्वास किया था, पार्षद ने फंड की कमी है। अगर फंड की कमी है तो जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो कैसे फल फूल रहे हैं? जब चुनाव लड़े थे तब उनकी स्थिति क्या थी और आज उनकी स्थिति क्या है, इसका आकलन पूरा समाज कर रहा है। हमें नगर पंचायत बकुओं की इतनी शिकायतें मिली हैं, इतनी दोनों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भाजपा के हैं, उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं है। हमारे नेता प्रतिपक्ष उनका हमेशा विरोध करते हैं। पानी चरम सीमा पे व्याप्त हो चुकी है और भ्रष्टाचार करते जा रहे हैं। मनमानी इस तरीके से उन्होंने कर दी है कि घोटाले पे घोटाले करते जा रहे हैं। अभी मेरे पास एक उनके खिलाफ बातें भी सामने आई कि बगल में ही जो नगर पंचायत में शारदा माइंस ओपन है, वहाँ पे जो बाहर के ठेकेदार आते हैं उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है।